और राम मांसाहारी नहीं होता तो हिरण का शिकार काहे करता था? अचार बनाने के लिए। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। दुबे त्रिवेदी चौबे पांडे मिसर पाठक झा नहीं लिखता, वो लिखता राम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम अपने बाप मरने में शामिल नहीं हुआ को हम अपने पिताजी पर काय उड़ाएंगे भाई? कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला दे। वाल्मीकि रामायण में आपके राम ने खाया था क्या क्या कहते हैं, मांस खाया था? कुछ तो जितनी बातें आप कर रहे हो उसका कुछ रेफरेंस प्रमाण दोगे या बस एवं ही अपने मुंह से आप जो बोल दोगे वही मान लिया जाएगा? दिया तो आप देखिए ना, जाके अयोध्या कांड निकालिए। हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, दिल में ये सवाल तो जरूर आता है कि भगवान राम जिन्होंने हिरनी का शिकार किया करते थे, लेकिन हिंदू पंडितों का दावा यह है कि भगवान राम मांसाहारी नहीं थे, उन्होंने मांस नहीं खाया करते थे। इस शख्स ने बहुत ही भयानक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर भगवान राम मांस नहीं खाते थे तो हिरण को क्यों शिकार किया करते थे? कहीं वो हिरण के मांस से असर तो नहीं बनाया करते थे? दोस्तों, ये सवाल तो दिल में आना ही चाहिए। दोस्तों, अगर कोई शख्स मांस नहीं खाते हैं तो इतनी तकलीफ उठाकर हिरण का शिकार क्यों करते थे? हिरण का शिकार करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसके साथ भगवान राम को लेकर और बहुत सारे बातें इन्होंने कहा है जो कि वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद शायद आपको गुस्सा जरूर आने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हम एक जबरदस्त बहस देखेंगे जहाँ पर कोई मुसलमान नहीं बल्कि दोनों ही सनातन है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो टाइम का जाया ना करते हुए जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। उस चमार पर थोप दिया राम का टाइटल। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। दुबे त्रिवेदी चौबे पांडे मिसर पाठक झा नहीं लिखता, वो लिखता राम। जो चमार पर थोप दिया, और हम जहां तहां कहते हैं चमार बंधु होशियार हो जाओ, राम मने चमार। लोग कहते हैं, रामानंदी वाले कहते हैं ये हम रामानंद हैं, हम वैष्णव हैं। अरे तुम वैष्णव कहां से आया? राम मांसाहारी है, हम चैलेंज के साथ कहते हैं। और राम मांसाहारी नहीं होता तो हिरण का शिकार काहे करता था? अचार बनाने के लिए। सब जानते हैं, रामायण महाभारत आप लोग पढ़ते हैं, ये श्रवण का हत्या हो गया। ये राजा दशरथ ने बाण चलाया, शब्द वेदी बाण, और शब्द वेदी बाण सो लग गया, श्रवण को मर गया। अगर हिरण को मारने के लिए राजा दशरथ ने बाण चलाया तो हिरण को मारकर वो क्या करते? हम आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं, अगर हम किसी जीव को हत्या करते हैं तो हम क्या करेंगे? मांसाहारी है तो आप रामानंदी है तो बिल्कुल मांसाहारी हैं, हत्यारा का साइड लेते हैं। सम्मुख अपने लोगों को शिक्षा दे रहा था, फिर उसका हत्या क्यों? गर्भवती हम कहते हैं, किसी का दामाद राम जैसा हो, बेटी सीता जैसा हो, और बेटी मां बनने वाली हो, तो उसका दामाद उसके बेटी को जंगल में छोड़कर चल आए तो उस दामाद को छोड़ेगा? और कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब फिर इस समस्या यहाँ होता है, हम जिस बाप ने हमको पैदा किया उस बाप का अधिकार बनता है कि हमको घोसा में दूध लपर मारेंगे भी, गोद में उठाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो ये बाप एगो बात कहे अब बेटा बाप को 5 बात कहे। अगर राजा दशरथ राम को कहा तुम बनगामी हो जाओ, राम चल दिया, राजा दशरथ विलाप करने लगे जे तुम प्राण से प्रिय हो, अगर तू चल जाएगा तो हमारा प्राण निकल जाएगा। राम कहा नहीं हम मानेंगे, तू जो कह दिया हम करबे करेंगे। जिद्दी था राम, चला गया वनवास। पिताजी बीमार पड़ गया, बुलाने गया नहीं आया, पिताजी मर गया, मरे मुख देखने राम नहीं आया। विदेश में बेटा रहता है, बाप मर जाता है, कहता क्या नाहू रखो, हम मुंह देख लेबै तभी उठिए। राम मुंह देखने के लिए नहीं आया और उठाकर चल गया। हम कहना चाहते हैं, अभी किसी का माँ बाप मरता है राम नामी चादर उड़ाता है। हम कहते हैं जो राम अपने बाप मरने में शामिल नहीं हुआ, अपने पिताजी पर काय उड़ाएंगे भाई? कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। उस जगह झूठ है। किसी का बाराती चलो, उस समय कह दो जे राम नाम सत्य है तो छोड़ेगा आपको? तो राम नाम मरने की जगह राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। इसलिए बंधुओं, उस भ्रमवादी जाल में मत फंसो। अगर फंसना है, अगर जानना है तो जानिए महापुरुषों का फोटो जो कर लो यार, हमारे ही धर्म पे कर लो।
चलो ये बताओ, हमारे हमारे धर्म पे अगर तुमको डिबेट, उनके खुद के धर्म का पता नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर आपको हिंदू धर्म पर ही डिबेट करनी है करते हैं। चलिए, हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ कौन से हैं वो बता दीजिए। रामायण, महाभारत, वेद। पहले कौन आता है? शायद वेद। वेद। वेद कौन कौन से हैं? वेद, ऋग्वेद है और यजुर्वेद है, और दूसरा काम नहीं पता है। लो, अब तुमको हिंदुज्म का भी कुछ नहीं पता और हिंदुज्म पर भी डिबेट कर लीजिए। लेकिन आप बता रहा तो यार तुमको कुछ पता है नहीं, तुमको कुछ पता है नहीं, वाल्मीकि रामायण पे तुमको जो डिबेट कुछ करो ना, पता है। आपके वाल्मीकि रामायण में आपके राम ने खाया था, क्या क्या कहते हैं, मांस खाया था। अच्छा, कहाँ पे लिखा है ये बता दो। चलो बताओ, हम आपको दिखाते हैं। आप बताओ कहाँ खाए थे, बोलो, रेफरेंस दो, बताओ। हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, बल्कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के बारे में कई बार ये वर्णन आया कि भगवान राम तो मांस खाते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके परिवार में जो सूर्यवंशी क्षत्रिय जिस कुल से वो आते थे वो लोग भी मांसाहार नहीं करते थे। ये बात तो खुद बाली ने बोला है। चले गए, हाँ फिर से आ गए। हाँ बाबू, कहाँ चले गए थे? अब की क्या हुआ था? नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क चला गया था? जी जी अच्छा, जी। तो बोलिए, कुछ बोलिए। तो जितनी बातें आप कर रहे हो उसका कुछ रेफरेंस प्रमाण दोगे या बस एवं ही अपने मुंह से आप जो बोल दोगे वही मान लिया जाएगा? दिया तो आप देखिए ना, जाके अयोध्या कांड निकालिए। निकाल लिया अयोध्या कांड, बोलो। जी, 52वां सर्ग, हाँ वो भी निकाल लिया, बताओ। 89 श्लोक। ठीक है, कल ही निकाला था, नहीं तो था उसमें मांस की बात, कहीं नहीं है। आप निकालिए ना 89 श्लोक। चलो निकाल देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अगर नहीं हुआ तो माफी मांगोगे ना सबसे? पहले ही बता दो। जी अगर नहीं हुआ तो अपनी इस झूठ के लिए माफी मांगेंगे आप? बोलिए, जी। पलटी तो नहीं मारेंगे अयोध्या ना? खंड 52वां सर्ग, नहीं। 52वां ना, 52। जी जी चलिए मैं निकाल रहा हूँ 52वां सर्ग, टेंशन मत लीजिए। जी। हाँ, कौन सा श्लोक है? 89। 89। चलिए मैं 89 आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप ही इसमें पढ़ के बताइए कि इसमें मांस कहाँ है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन होगा, हम उस दिन ट्रांसलेट किए थे। मैं वाल्मीकि रामायण आपको दिखा रहा हूँ, मैं वाल्मीकि रामायण आपको दिखा रहा हूँ, गोरखपुर गीता प्रेस वाली। जी ठीक है, अब गूगल पर आप रामायण पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है, बाकी मेरे पास ओरिजिनल रामायण पड़ी हुई है गीता प्रेस वाली, मैं वो आपके सामने रख रहा पे भी डाले, गूगल ट्रांसलेट पे डाल के देखे थे हम। हूँ। गूगल ट्रांसलेट क्यों? इसमें जो जी, ट्रांसलेशन हुआ वो गलत हुआ है क्या? नहीं, वो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए वो श्लोक को गूगल नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी, मेरे को तो पक्का विश्वास है। मैं तो भाई, मेरे पास रामायण पड़ी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं श्लोक और उसका अनुवाद दोनों आपको शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही उसमें मांस पढ़ दीजिए। अगर आप जी। ज्यादा मुझसे विद्वान है, सबसे ज्यादा आप विद्वान है, तो आप पढ़ दीजिए, जी इसमें क्या समस्या है? जी मैं श्लोक आपको दिखा रहा हूँ और आप ही श्लोक बोलेंगे और आप ही अर्थ भी समझाएंगे, ठीक है ना सर? जी जी बिल्कुल। हाँ ये लीजिए, दिखा दिया मैंने, यही ना 89? जी। चलिए श्लोक पढ़िए और अर्थ समझाइए। सुराघट सहस्त्रेण मास भूतोदनेन यच्च त्वां प्रियताम देवी पुरीम पुण्य रूपागता। इसमें अर्थ पढ़िए। देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न द्वारा ही आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रश्न ना हो, प्रसन्न हो। प्रश्न हो, ठीक है। हाँ तो इसमें कहाँ मांस लिखा है? जी, आप इसी को आप गूगल ट्रांसलेट पे रखिए। गूगल ट्रांसलेट कब संस्कृत का ट्रांसलेशन करने लगा? बेवकूफ हो क्या पूरे के पूरे? यहाँ पे मांस भूत और दनीन। अरे यहाँ पर ये मांस भूत दोनों का मतलब क्या है? मांस का मतलब, मांस का मतलब किसका मांस, ये भी तो बताना चाहिए ना, किसका मांस? अगर तुम उसको मांस से ही अर्थ उसका लगा रहे हो तो किसका मांस? मांस तो किसी जीव का होगा ना। जी, जीव का तो किसी जीव का होगा।
जी तो बताओ किस जीव के मांस की बात हो रही है? जी और अनुवाद में कहाँ मांस, किसी जीव के मांस की बात लिखी है? मतलब तुमको संस्कृत भी नहीं आती और तुम इस पर भी लेक्चर दोगे? गजब इंसान हो यार तुम तो। शर्म नहीं आ रही है तुमको? जो चीज तुमको नहीं आ रही है तुम उस चीज में भी वो चीज खोज ले रहे हो जो तुमको चाहिए। लेकिन इसमें मांस भूत और इसको आप तो मांस वो तो क्या, किसका मांस भाई? मांस तो भाई हर जो भी गुदादार चीज होती है उसको मांस ही बोलते हैं। जी जब राम जी जब वन को जा रहे थे तो उन्होंने अपने मां से स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं वन जा रहा हूं, मैं इन इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा और इनका सेवन करूंगा, यानी कि मेरा जो वनवास होगा वो शुद्ध सात्विक होगा। जी इसके साथ ही जब भगवान श्री राम जब वाली को मार देते हैं तो बाली भी उनसे यही कहता है कि हे रघुनंदन, आपके वंश में कोई मांस भक्षण नहीं करता, तो फिर किस हेतु आपने मुझे मारा? तो जिसको राम ने मारा उस तक ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि भगवान राम मांसाहार करते थे, और तुम यार कह रहे हो कि भगवान राम मांसाहार करते थे। दोस्तों वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया, साथ ही भगवान राम को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह ताला।